मुझे एक बात समझ नहीं आती, अगर बेटियां सबकी अच्छी होती हैं तो फिर इतनी खतरनाक बीवियां कहाँ से आ जाती हैं? क्या हुआ, इतने उदास क्यों बैठे हो? डॉक्टर ने दादाजी को जवाब दे दिया। वैसे दादाजी ने डॉक्टर से सवाल क्या पूछा था? डार्लिंग, तुम इतनी अच्छी चटनी कैसे बना लेती हो? अरे बनाते वक्त आपका ध्यान कर लेती हूँ तो कुटने में आसानी होती है। कथा में बैठने में शरीर दर्द होता है, अभी ठुमका लगवा लो, डीजे लगवाओ, पूरी रात नाचेंगे फिर भी पैर दर्द नहीं करेगा। हमने कुछ माताओं को देखा, तुम लोगों की बात नहीं करते, बड़हलगंज की माताएं नहीं, वेस्ट इंडीज की माताएं। सुनो, तुम बहुत खूबसूरत हो। अरे यार मजाक मत करो। अरे वाह, तुम तो समझदार भी हो। मुझसे किसी ने पूछा कि तुम काम क्या करते हो, फिर मैंने बताया कि जिस काम से रोका जाए बस वही काम करता हूँ। मान लो आप रास्ते में चल रहे हो और अचानक से एक सांप आ जाए और वो आपको काट ले, उसे कहते हैं लव मैरिज। और अरेंज मैरिज में पहले आप सांप को ढूंढते हैं, फिर उससे नाच नाच के कहते हैं आजा आजा मुझे काट ले काट ले। अरे मारो पाकिस्तान को, और अगर आतंकवाद को जड़ से खत्म करना है तो सबसे पहले उन लोगों को मारो जो साले खाते हैं हिंदुस्तान की और गाते हैं पाकिस्तान की। ससुराल बिल्कुल भी बुरी जगह नहीं है बहनों, बस थोड़ा सा बेपरवाह, ढीठ और चालाक होना पड़ता है, फिर सब बढ़िया। अरे बहू जी, मम्मी जी तेरी ननद को फोन करके बुला ले, बाबा के शरात का नौता है। हैं? तेरा मुंह कैसे बन गया? तुझे पता है नंदे घर की लक्ष्मी होती हैं, उनको बुलाने से खिलाने पिलाने से घर में बरकत होती है। और तेरा मुंह तो ऐसा सूज गया जैसे मैंने तेरे कोई सजा दे दी हो। ठीक है मम्मी जी, मिला रही हूँ। हेलो बुआ जी, नमस्ते। बुआ जी, बाबा जी का श्राद्ध है और आपको हमारे घर आना है और आपका न्योता है। पिछली बार ना आप जल्दी चली गई थी, इस बार तो कपड़े लेकर आना और 15 दिन रुक कर ही जाना। ठीक है बुआ जी। बाबू, तूने अपनी ननद के पास मिलाया फोन, बुआ के पास मिलाया? अरे मम्मी जी, आप समझी नहीं। दीदी अगर मेरे घर की लक्ष्मी है तो बुआ जी भी तो आपकी घर की लक्ष्मी हुई, इसलिए मैंने अन्नू बुआ जी को बुला लिया है। मैं अपने अकेले की क्यों तरक्की करूं, आपकी भी तो तरक्की होनी चाहिए मम्मी जी। हे प्रभु, ये क्या हुआ? पति परमेश्वर होता है। सही बात है। और हम परमेश्वर से ही सब कुछ मांगते हैं। ये भी सही बात है। हाँ तो लाइए शॉपिंग के लिए पैसे। एक बात समझ में नहीं आती है, वैसे तो बहू को कहा जाता है ये तेरा ही घर है, तू ही घर की मालकिन है, भैया तुझे ही संभालना है, तू ही देख सब कुछ। और घर में अगर फैसला लेने की बारी आ रही हो तो भैया ऐसे कोने में जाके बातचीत होंगी कि जहाँ बहू की परछाई ना पड़ जाए। और अगर भूल चूक में बहू पहुंच गई वहाँ तो ऐसे छम हो जाएंगे जैसा सीबीआई आ गई हो, जैसे इनके घर की बात दूसरे देश में ना पहुंचा दें। और फिर बहू को कैसे भगाएंगे वहाँ से? बहू ऐसा कर, मेरे लिए 1 गिलास पानी ले आ। बहू या 4 कप चाय बना ले। बहू को तो ऐसे बहानों से भेज देते हैं और बेटी बीच में बैठी होगी पंचायत में, काम के लिए बहू है और सरपंच बनी बैठी है इनकी बेटी। बारे जमाने। मम्मी। हाँ बेटा। तू ना एकदम गाय जैसी है। अच्छा बेटा, मैं इतनी भोली हूँ? कहीं बोली नहीं हो, आपका भी मुंह गाय की तरह 24 घंटे चलता रहता है ऐसे ही। लड्डू मुत्यान अवतार दुल्हन, हम 1 रोटी ले आओ। रोटी खत्म। अबे मैं आपको नहीं खाऊं, ऐसे कैसे खत्म? वैसे है जैसे काल मोरे गोलगप्पा खाए खातिर तुम्हारा पैसा खत्म हो गया है। ला 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 ला, अस्सलाम वालेकुम सासू माँ। वालेकुम सलाम। वालेकुम। बेटा आ गए नानी के यहाँ से? जब भी नानी के यहाँ से आते हैं ना बच्चे बिल्कुल सूख कर आते हैं, कमजोर बिल्कुल। मुझे पता था सासू माँ तुम यही ताने मारोगी, इसीलिए मैं अपने बच्चे तोल के लेके गई थी। हाँ, और अब आई हूँ तो तोल के लाई हूँ। ये देखो बच्चे तोल लो, 200 ग्राम फालतू मिलेंगे, कम कोई सा नहीं होगा। ले तोल कर लाओ। जाओ जाओ, मैं मत्ता घूम गया, बच्चे पहले जाओ, जल्दी तोल कर लाओ।
सुनो रे छिलेटियो, जब भी अपने घर जाओ अपने बच्चे तोल के लेके जाना और ससुराल में आके तोल के दिखाना। देखो फालतू में ताने मारते हैं। मैं चली ला। सुनो जी, मैं आपको एक गाना सुनाऊं? सुना दे भाई। पहले बोलो, गुस्सा तो नहीं करोगे? अरे नहीं करूंगा भाई, सुना दे। ठीक है। तुझको लगाऊंगी मैं खींच के। आपने बोला था गुस्सा नहीं करूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा, आपने बोला था। कहाँ कर रहा हूँ मैं गुस्सा? ठीक है, इतना ही गाना। मेरे ससुराल वाले कहते हैं कि हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। भाई मुझे खुद ही अपने आप से कोई उम्मीद नहीं है, तुम क्यों उम्मीद लगा रहे हो? भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, चलो भागो यहाँ से। क्यों, क्या हुआ देवर जी? भाभी सपेरे आ गए। हाय। हेलो। मैं काजल, और तुम? मैं लिपस्टिक। बेबी, मैंने आपके लिए चाय बनाई है बहुत प्यार से, पी के बताओ ना कैसी लग रही है। हेलो मम्मी। अरे कचू मत पूछो, मैं चूल्हे पर रोटी बना रही हूँ। हाँ, मैं काली पड़ गई चूल्हे पर रोटी बना बना के नहीं। हेलो बुआ। अरे बुआ, मैं आज चूल्हे पर रोटी बना रही हूँ। सिलेंडर खत्म है गए। हेलो चाची। अरे चाची, मैं कैसे करूँ मैं गुजारा, बलम आबारा निकल गई हो मम्मी। दारी के की एक दिन तू चूल्हे पर रोटी का बनावे बैठ गई, तेने पूरे खानदान में कह दी है। ला 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 ला। अस्सलाम वालेकुम सासू माँ। वालेकुम सलाम। वालेकुम। बेटा आ गए नानी के यहाँ से? जब भी नानी के यहाँ से आते हैं ना बच्चे बिल्कुल सूख कर आते हैं, कमजोर बिल्कुल। मुझे पता था सासू माँ तुम यही ताने मारोगी, इसीलिए मैं अपने बच्चे तोल के लेके गई थी। हाँ, और अब आई हूँ तो तोल के लाई हूँ। ये देखो बच्चे तोल लो, 200 ग्राम फालतू ही मिलेंगे, कम कोई सा नहीं होगा। पहले तोल कर लाओ। जाओ जाओ, मैं मत्ता घूम गया, बच्चे पहले जाओ, जल्दी तोल कर लाओ। सुनो रे छिलेटियो, जब भी अपने घर जाओ अपने बच्चे तोल के लेके जाना और ससुराल में आके तोल के दिखाना। देखो फालतू में ताने मारते हैं। मैं चली ला। अरे दुनिया के अमीर देशों को पाकिस्तान के एटम बम से नहीं बल्कि उनके कटोरा बम से डर लगता है। जब देखो तब मुंह उठा के साले भीख मांगते रहते हैं। 2 साल हो गए हमारी शादी को, तुम मुझे कभी बाहर घुमाने नहीं लेके गए। मेरे घर वाले मुझे हर महीने आगरा घुमाने लेके जाते थे। तू ना ज्यादा झूठ मत बोले, ले अभी मम्मी से फोन करके पूछ लूं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हेलो मम्मी, नमस्ते। नमस्ते बेटे। नमस्ते जी तारो। तुम इसको हर महीने आगरा घुमाने ले जाते थे? हाँ बेटे, घुमा के ले तो थे। तुमने मुझे तो कभी नहीं बताई ये बात। हाँ बेटे, अगर बता देते तुझे ब्याह को हम भी नहीं भराता। मम्मी, मुझे इसके घूमने से क्या दिक्कत होती? बेटे, हम इसे घुमाने नहीं ले जाते आगरा, इसका तो पागल खाने का इलाज चल जाता। अरे पागल। बहू तो बहुत सुंदर लगे। हाँ मम्मी जी, वो तो मैं हूँ। जब भी तो रोटी देख देख के सबरी जली पड़ी है वहाँ। जिस तरह मोदी जी अपने फैसले से हम सबको चौंका देते हैं, कहीं एक दिन ऐसा ना हो कि हम सुबह उठें और पता चले कि भाई और बहनों अब पाकिस्तान नहीं रहा। सुनो, तुम रोज आंवला खाया करो, उससे खून साफ रहेगा। अच्छा, अब तुम्हें खून भी साफ चाहिए? अरे जो है वही पी लिया करो। फ्रिज का पानी सब पिए, बोतल भरे न कोई, और जब बोतल भरने को बोला जाए तो घर में महाभारत होए।